बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू नेचर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक जो है ये गार्डनिंग के बारे में है और एक ऐसे प्लांट के बारे में है जिसके ऊपर मेरा कम से कम 4 साल का तजर्बा है। तो आज मैं बात करूँगी सिलोसिया प्लांट के बारे में, जिसको कि कॉक्सकॉम्ब भी कहा जाता है, यानी मुर्गा कलगी भी कहा जाता है। तो इस हम एमरैंथस की एक वो वाली वैरायटी भी होती है जिसे कि चुलाई कहा जाता है। तो ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें देसी वैरायटी भी है और हाइब्रिड वैरायटी भी है। देसी वैरायटी की हाइट जो है ये 3-4 फीट तक चली जाती है और इसके फ्लावर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। तो मैं आपको इसके जो फ्लावर्स हैं देसी वैरायटी के वो भी दिखाती हूँ और जो हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर्स हैं वो भी दिखाती हूँ। और ये कि इसके अलग-अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, वो किस-किस शेप में होते हैं ये भी मैं दिखाती हूँ। इसके जो बड़े-बड़े फ्लावर्स हैं ये तो दूर से ऐसे लगता है कि जैसे गोभी के फूल हैं। और इस तरह से गोल-गोल तरीके से ये फैले हुए होते हैं कि दूर से गोभी के फूल दिखाई देते हैं, वेलवेट के फूल दिखाई देते हैं। इसको वूलन फ्लावर भी कहा जाता है ना, इसके जो फ्लावर्स हैं, यानी इसको वूल फ्लावर कहा जाता है। तो इसके जो कुछ फ्लावर जो हैं ये नुकीले भी होते हैं, यानी ऊपर की तरफ रुख होता है उनका। और कोई इस तरह से होते हैं कि जैसे मकई के सिट्टों की तरह होते हैं। दूर से ये फ्लावर्स जो हैं ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि कोई वेलवेट की चीज़ है। तो इसमें कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। येलो कलर हैं या ब्राउन सा कलर होता है, लाइट ब्राउन सा, येलो येलो सा और लाइट ब्राउन सा होता है। फिर वो मैरून कलर होता है, पिंक कलर होता है, रेड होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारे कलर्स हैं जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। असल में देखने में तो इसका फ्लावर जो है वो एक ही लगता है। लेकिन हकीकत ये होती है कि बहुत सारे फ्लावर जो हैं ये एक गुच्छे की सूरत में बने हुए होते हैं। तो इस प्लांट के बारे में ये है कि ये एक विंटर प्लांट है और फुल सन का प्लांट है। विंटर में इसे 5-6 घंटे की धूप जो है वो मिल जाए तो बेहतरीन है। लेकिन अगर 3 घंटे की धूप में मिल जाए तो भी ये अच्छा सर्वाइव कर लेता है। और इसकी मिट्टी जो है वो भी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी पोरस सी मिट्टी जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो अब मिट्टी बनाते वक़्त अगर आप एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा सैंड ले लें और एक हिस्सा खाद का मिलाकर मिट्टी बना लें, तो बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसको लगाते वक़्त अगर हम ज़मीन में इस तरीके से लगाएँ जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ-साथ मतलब के, तो ये दूर और नज़दीक से इसके फ्लावर्स जो हैं ये बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। यानी आप दूर से देखें तो भी बड़े प्यारे लगते हैं और करीब से देखें तो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और इसी तरह से अगर गमलों में लगाकर गमले भी साथ-साथ रखे जाएँ, तो भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक बात आप इसके लिए ये ज़हन में रखिएगा कि इसको ओवर वाटरिंग जो है वो हरगिज़ नहीं करनी है। वैसे तो वेल ड्रेन मिट्टी में ओवर वाटरिंग होती ही नहीं है, लेकिन इस बात से भी एहतियात करें कि पानी जो है वो रोज़ाना ना डालें। जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए तो वाटरिंग कर दें। अलबत्ता अंदर से वो मिट्टी जो है वो मॉइस्ट, हल्की-हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप छोटे प्लांट को छोटे गमले में लगाते हैं तो भी ओवर वाटरिंग के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, बल्कि नहीं होते। लेकिन अगर आप छोटे प्लांट को बड़े गमले में लगा देते हैं तो ज़ाहिर है बड़े गमले में मिट्टी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से फिर ओवर वाटरिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी जो है वो ज़्यादा पानी जज़्ब कर लेगी। तो ये जो प्लांट है अगर आप इसको एक दफ़ा घर ले आते हैं या सीड से ग्रो कर लेते हैं तो दोबारा आपको प्लांट खरीदने या सीड ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये भी विनका यानी सदाबहार प्लांट और न्यासबो यानी बेसल प्लांट की तरह अपने सीड जो है ये जगह जगह पे गिरा देता है। मतलब ये है कि सीड गिरते हैं तो हवा से उड़कर जिस जगह भी ये पहुंच जाते हैं वहीं पे अपनी ग्रोथ जो है वो अपना सीज़न आने पे पकड़ लेते हैं। और इस तरह से आपको अपने गार्डन में नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी छोटे छोटे पौधे जो हैं वो मिल जाते हैं,
जिन्हें आप अपने मनपसंद जगह पर वहाँ से निकाल के तो लगा सकते हैं। इस प्लांट पर न्याज़बो प्लांट की तरह ही एफिड्स का अटैक भी बहुत होता है, इसलिए कि इस पर नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो हमें इस पे वक्फे-वक्फे से करते रहना चाहिए, जैसे कि हम बाकी प्लांट्स पे करते हैं। लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे करते वक़्त एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपने उसको शुरू-शुरू में जो है ना 1 दिन छोड़ के 1 दिन या 2 दिन छोड़ के 1 दिन करना है और फिर रफ़्ता-रफ़्ता दिन बढ़ाते जाएँ और फिर हफ़्ता, फिर 15 दिन के बाद करते जाएँ। तो एफ़िड्स का अटैक या किसी भी किस्म के कीड़े का जो अटैक आपके प्लांट्स पे हुआ होगा, किसी भी प्लांट के ऊपर, तो वो इस तरीके से सारा जो है वो रिकवर हो जाएगा। इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, अगर इनके ऊपर कोई किसी किस्म के कीड़ों का अटैक होता है ना, तो पत्तियों के ऊपर गोल-गोल सुराख बन जाते हैं और पत्तियाँ खाई हुई साफ पता चलती हैं कि ये पत्तियाँ खाई गई हैं। तो ये जो प्लांट है गर्मी के मौसम में जो है ये प्लांट बिल्कुल मर जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा हीट जो है ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर शेड में रख दें तो फिर भी ये किसी हद तक ये बच ही जाता है। तो ये है कि मैं तो इसको समझती हूँ कि ये एक हार्डी प्लांट ही है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा हीट में अगर पड़ा रहे तो बिल आखिर ये इस पे जब कीड़ों का अटैक होता है तो फिर ये मर ही जाता है। जुलाई से सितंबर तक आप इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहें तो महीने में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत है। तो ये जो सीड्स इसके गिरते हैं ना, आप देखिएगा कि ये बहुत ही बारीक-बारीक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। आप इसका एक फ्लावर ले लीजिए और किसी भी बर्तन वाइट बर्तन में या वाइट पेपर पे इसको फ्लावर को झाड़ेंगे तो काफ़ी सारे सीड्स जो हैं इस पर से गिरेंगे जो आपको हासिल हो जाएँगे। तो आप उन्हें सेव भी कर सकते हैं और अगर आप उनको किसी क्यारी वगैरह में गिराना चाहें, किसी गमले में गिरा दें, तो ये अपने सीज़न पे खुद ब खुद ही ग्रो हो जाते हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और बारहा का तजर्बा है। मैं आपको वैसे ही नहीं बता रही हूँ, ये तजर्बा करके बता रही हूँ। तो विंटर सीज़न में जब फ्रॉस्ट का मौसम हो तो आप इन्हें फ्रॉस्ट से बचा कर रखें, क्योंकि ये फ्रॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और कीड़ा भी लग जाता है। तो इसकी पत्तियों को अगर आप चेक करते रहें तो बेहतर है। तो इस और ज़रा-सा भी कोई कीड़ा वगैरह नज़र आए तो फिर फ़ौरी तौर पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। पत्तियों को ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से चेक करें और ऊपर-नीचे स्प्रे करें। तो इस तरीके से आपके प्लांट जो हैं ये जो है ना ख़राब नहीं होंगे और बच जाएँगे। तो इस प्लांट के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशंस मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको दे दी हैं। तो आप चाहें तो आप हाइब्रिड वैरायटी लगा लें, आप चाहें तो देसी वैरायटी लगा लें। कोई सी भी अगर आप लगा लेते हैं तो लेकिन ये है कि लगाने आपको पड़ते हैं ये सीड इसके हर मौसम में। यानी हर साल ही नए जो सीड्स हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं। मेरा मतलब ये है कि जहाँ भी ग्रो किए हों वहाँ से प्लांट उठा-उठा के आपको निकाल-निकाल के लगाने पड़ते हैं। ये नहीं है कि एक ही प्लांट अगर आपने एक दफ़ा लगा लिया तो अगले साल भी वही चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि वही प्लांट नहीं चलेगा, बल्कि इसकी नई पौध जो है ये नई उगेगी तो उसी को आप दोबारा से दूसरे गमलों में लगाएँगे तो फिर ये आपके पास प्लांट्स जो हैं ये तैयार हो जाते हैं। तो देखने में इसके फ्लावर जो हैं ये बड़े खुशनुमा लगते हैं। आप देखेंगे कि कहीं कहीं आप सड़कों के किनारे आपको लगे हुए नज़र आएँगे, कि कहीं गार्डन्स वग़ैरह में जाएँगे तो वहाँ नज़र आएँगे। तो ये दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी इन्फॉर्मेशन से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।